Hello बच्चों, let's have a look at this question which says match the column 1 with column 2, where column 1 represents structural formula and IUPAC or IUPAC name of the organic compounds, and column 2 represents rule incorporated in the naming of organic compounds, and choose the correct options from the codes given below. तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हमें प्रोवाइडेड है। कॉलम 1 में क्या गिवन है? स्ट्रक्चर एंड आईयूपैक नेम। कॉलम 2 में हमें रूल्स गिवन है जिनको हमने नेमिंग करने में इनकॉर्पोरेट किया है, राइट। देन हमें कोड्स गिवन है, हमें इनके स्ट्रक्चर को और इनके नेम को करेक्ट रूल्स के साथ मैच करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट कोड। ये जो कोड्स हमें गिवन है इसमें से करेक्ट कोड हमें फाइंड आउट करना है। सो द की concept here is IUPAC or IUPAC, whatever you can call it, nomenclature. Okay, तो IUPAC nomenclature क्या है? It is the standard naming system for the compounds। तो हम वन बाय वन सब कंपाउंड्स को, उनके नेम को डिस्कस कर लेते हैं टू फाइंड आउट द करेक्ट रूल इनकॉर्पोरेटेड व्हाइल नेमिंग द कंपाउंड्स। तो फर्स्ट हमें जो कंपाउंड गिवन है विच इज CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2 एंड CH3। तो ये कंपाउंड हमें गिवन है। तो इसमें अगर हम नेमिंग करें इस कंपाउंड की तो सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग करनी होगी, राइट। तो नंबरिंग करते हैं हम सबसे पहले नेमिंग करने के लिए। तो नंबरिंग जो हमें गिवन है वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो इसके बेसिस पे हमें नेम, नंबरिंग के बेसिस पे नेम क्या दिया गया है? 4 इथाइल, बिकॉज फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप ऐड है एंड सेकेंड ग्रुप पे, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल। तो नेम क्या है? 4 इथाइल, 2 मिथाइल and hexane, because 6 carbon atoms are present in the parent chain। अब अगर हम देखें तो we could have named a number the chain from this side। इस साइड से हम नंबरिंग कर सकते थे। तो जब हम अगर ऑपोजिट साइड से नंबरिंग करते, हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नंबरिंग करते अगर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। तो ये नंबरिंग भी पॉसिबल थी। इससे सब्स्टिट्यूएंट्स को कौन से नंबर मिलते? वो होता 3 इथाइल एंड 5 मिथाइल, राइट। बट ये नंबरिंग नहीं की गई है, राइट। तो ये नंबरिंग नहीं है बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोएस्ट नंबर देते हैं। तो लोएस्ट सम रूल हमने किया है। 3 + 5 अगर हम करें तो 3 + 5 = 8, बट जो हमने नंबरिंग की है ओरिजिनली इट इज 4। दिस 4 + 2 इट इज इक्वल टू 6। तो लोएस्ट सम रूल हमने अप्लाई किया है, राइट। तो एक क्या हो गया रूल? लोएस्ट सम रूल। एंड सेकेंड, हमने जब नेमिंग की है तो इथाइल हमने पहले यूज किया एंड देन हमने मिथाइल लिखा। हमने पहले मिथाइल नहीं लिखा बिकॉज अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं नेमिंग। तो इथाइल में ई कम्स फर्स्ट देन एम, तो हम इथाइल पहले लिखेंगे। तो सेकेंड रूल हमने कौन सा अप्लाई किया? अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, राइट। तो ये हमने दो रूल्स इसमें यूज किए हैं। तो फर्स्ट के लिए करस्पॉन्डिंग कोड क्या हो गया? 4, राइट। तो इसमें हमने जो रूल अप्लाई किया है फर्स्ट कंपाउंड को नेम करने के लिए, दैट इज 4 लोएस्ट सम रूल एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। अब सेकेंड कंपाउंड हम देख लेते हैं।
सेकेंड कंपाउंड हमें जो प्रोवाइडेड है दैट इज CH3 CH2 CH एंड इसमें ग्रुप अटैच है दैट इज CH3 देन अगेन CH एंड सब्स्टिट्यूएंट है CH3 C इस कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं CH2CH3 एंड सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है CH2CH3 विच इज इथाइल ग्रुप CH2 एंड CH3। तो ये कंपाउंड हमें प्रोवाइडेड है। इसके लिए नेमिंग क्या की है? नेमिंग है, पहले नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो थर्ड कार्बन पे दो इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो हमने लिखा है 3 3 डाई इथाइल। देन we have written second substituent which is फिफ्थ पोजीशन पे जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट लिखा है दैट इज 5 isopropyl। देन फोर्थ पोजीशन पे जो फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल एंड ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन चेन है तो 8 कार्बन की चेन है ऑक्टेन हमने लिख लिया। इस कंपाउंड में अगर देखें तो हमने नेमिंग करते वक्त ये जो डाई ट्राई एक्सेट्रा इसको हम ऐड नहीं करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब लिखते हैं तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को, जो ओरिजिनल सब्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज इथाइल मिथाइल, तो उसको हम कंसिडर करते हैं, राइट। तो वी कैन से कि रूल जो इनकॉर्पोरेट है दैट इज डाई ट्राई etc. are not considered while writing in alphabetical order, right? तो ये कौन सा रूल है? It is fifth. That means कि बी कंपाउंड के लिए जो रूल इनकॉर्पोरेट किया है दैट इज रूल नंबर 5 फ्रॉम कॉलम सेकेंड। थर्ड कंपाउंड हम देख लेते हैं। तो थर्ड इज दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में हम देख लेते हैं, ये गिवन है, हम इसका रूल देख लेते हैं। इसको हमने नेम क्या किया है? इसका नेम गिवन है 5 sec-butyl 4 isopropyl and decane. Okay, because 10 carbon atoms are there in the parent chain, तो decane हमने यूज किया है। रूल कौन सा यूज किया है? हम जब नेमिंग करते हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, राइट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये सेक जो सेकेंडरी ब्यूटाइल डिपेक्ट कर रहा है, तो सेक को एस को आइसोप्रोपाइल के बाद आना चाहिए था, राइट, इस सब्स्टिट्यूएंट के बाद आना चाहिए था, बट हमने सेकेंडरी को पहले लिखा है। दैट मीन्स के सेक इज नॉट कंसिडर्ड जब हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं, राइट। हम सिर्फ ब्यूटाइल की बात कर रहे हैं, बट आइसोप्रोपाइल को हम एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं दैट इज वन नेम। ओके, सो आइसोप्रोपाइल इज टेकन एज वन वर्ड, क्योंकि आइसोप्रोपाइल को एक सब्स्टिट्यूएंट हम की तरह लेते हैं। इट इज नॉट द सफिक्स, इसको ये एक वर्ड की तरह हम लेते हैं। तो सेकेंडरी को के एस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर ओनली ब्यूटाइल। तो अल्फाबेटिकली जब अरेंज करेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले आएगा बिकॉज ऑफ ब्यूटाइल, एंड सेकेंडरी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो रूल कौन सा हो गया? थर्ड सी कंपाउंड के लिए जो रूल इनकॉर्पोरेट हुआ फ्रॉम द सेकेंड कॉलम, इट इज 1।
Now let us consider or let us discuss the fourth compound which is D. तो इस कंपाउंड में अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इट इज CH3 CH2 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 CH जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड है विच इज CH2 C CH3 again CH3 and CH3, right? And then it is CH2 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 and CH3. नंबरिंग इसकी कर देते हैं तो नंबरिंग यहाँ से की है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 एंड नेमिंग क्या है इसकी 5 बिकॉज फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नो नेम तो नो नेम बिकॉज 9 कार्बन की पेरेंट चेन है एंड फिफ्थ सब्स्टिट्यूएंट पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड है तो फिफ्थ हमने ऐड कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है ये क्या है ये इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है। इस सब्स्टिट्यूएंट को अगर हम फर्दर नेमिंग करें तो इट विल बी 1 2 एंड 3। ओके 3 कार्बन चेन्स मतलब कि ये प्रोपाइल है बिकॉज 3 पेरेंट कार्बन हमने पेरेंट चेन ली है। अब सेकेंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप हैं एक ये मिथाइल एक ये मिथाइल दैट्स वाई इट इज रिटन 2 डाईमिथाइल एंड प्रोपाइल जो कि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि फिफ्थ पोजीशन पे अटैच्ड है। तो इसमें रूल कौन सा हम यूज कर रहे हैं रूल इज यूज्ड फर्दर नेमिंग टू द substituent of साइड चेन। ओके तो जो सब्स्टिट्यूएंट है साइड चेन का ये ऑलरेडी अपने आप में सब्स्टिट्यूएंट है बट इसकी फर्दर नेमिंग हम कर रहे हैं राइट क्योंकि इसमें अपने खुद के भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। तो डी को नेम करने में हमने कौन सा रूल यूज किया है सेकेंड रूल फ्रॉम द सेकेंड कॉलम। अब हम लास्ट कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं फिफ्थ विच इज ई। तो इसलिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH एंड इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट है CH3 CH2 एंड CH3। तो ये हमें कंपाउंड प्रोवाइडेड है। नेमिंग इसकी नंबरिंग पहले कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप है एंड फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो हम नेमिंग क्या की हमने 3 इथाइल इथाइल 5 मिथाइल एंड हेप्टेन बिकॉज 7 कार्बन चेन है जो पेरेंट कंपाउंड है। तो इसमें हमने क्या किया है अगर हम इस साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट करते तब भी जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है 3 एंड 5। हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को सेम पोजीशन ही अटैच्ड होती राइट। तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया है हमने रूल यूज किया है यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट। तो हमने अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर यूज किया है रूल। हमने इथाइल को पहले लिखा है बिकॉज ई कम्स फर्स्ट देन एम। तो इथाइल पहले लिखा एंड देन मिथाइल। सो ई कंपाउंड को नेम करने के लिए जो रूल यूज हुआ है दैट इज रूल नंबर थर्ड अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी रूल। ओके तो अब हम कोड्स अगर देखें चूज करें तो फर्स्ट के लिए हमने लोएस्ट सम रूल यूज किया था A4 एंड B के लिए हमने
फिफ्थ यूज किया था डाइट्राई, नहीं यूज किया। सी के लिए हमने सेकेंडरी को नहीं यूज किया, तो सी वाज वन। डी के लिए हमने फर्दर नेमिंग की, सब्स्टिट्यूएंट की, तो डी विल बी टू। एंड ई के लिए इट विल बी अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी थ्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।